उलूपी कौन थी? महाभारत की वह रहस्यमयी नाग कन्या जिसने अर्जुन को मृत्यु के बाद फिर से जीवित कर दिया। राधे राधे दोस्तों, महाभारत के बारे में हम सभी ने बहुत कुछ सुना है। अर्जुन, कर्ण, भीम, द्रोणाचार्य, श्री कृष्ण और दुर्योधन जैसे महान पात्रों के बारे में लगभग हर कोई जानता है, लेकिन महाभारत में कुछ ऐसे रहस्यमय पात्र भी थे जिनका योगदान बहुत बड़ा था। फिर भी आज उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा ही एक महान नाम है उलूपी। शायद आपने यह नाम पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही वह स्त्री थी जिसने महाभारत के महान दुर्योधन अर्जुन को मृत्यु के बाद फिर से जीवित कर दिया। आखिर कौन थी उलूपी? वह नागलोक में कैसे रहती थी? अर्जुन ने से उसका क्या संबंध था और उसने अर्जुन को दोबारा जीवित कैसे कर दिया? आज हम महाभारत के इसी अद्भुत और रहस्यमयी प्रसंग के बारे में जानेंगे। महाभारत की कथा के अनुसार जब अर्जुन वनवास के समय विभिन्न तीर्थों की यात्रा कर रहे थे, तब एक दिन वे गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय नागलोक की राजकुमारी उलूपी ने उन्हें देखा। अर्जुन के तेज पराक्रम और व्यक्तित्व से वह अत्यंत प्रभावित हो गई। उलूपी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह नागराज कौरव्य की पुत्री थी और नागलोक की एक अत्यंत शक्तिशाली राजकुमारी मानी जाती थी। कहा जाता है कि उसके पास दिव्य शक्तियां थी और वह इच्छा अनुसार कभी भी आ जा सकती थी। कथा के अनुसार उलूपी अर्जुन को अपने साथ नागलोक ले गई। वहां उसने अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पहले तो अर्जुन ने संकोच किया, लेकिन बाद में उन्होंने उलूपी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अर्जुन और उलूपी का विवाह हुआ। कुछ समय बाद उन्होंने यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम इरावान रखा गया। इरावान भी अपने पिता की तरह वीर और पराक्रमी योद्धा था। महाभारत युद्ध के दौरान उसने पांडवों की ओर से युद्ध किया और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन उलूपी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अभी बाकी थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का अंत हो गया था और पांडव हस्तिनापुर के शासक बन चुके थे। इसके बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के घोड़े की रक्षा का दायित्व अर्जुन को सौंपा गया। घूमते घूमते वह घोड़ा मणिपुर पहुंचा। मणिपुर वही राज्य था जहां अर्जुन की दूसरी पत्नी चित्रांगदा रहती थी। वहीं उनका पुत्र अभ्रुवाहन भी रहता था। जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा मणिपुर पहुंचा, तब परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि अभ्रुवाहन और अर्जुन के बीच युद्ध हो गया। पिता और पुत्र आमने सामने खड़े थे। अभ्रुवाहन अत्यंत पराक्रमी योद्धा था। युद्ध शुरू हुआ और देखते ही देखते उसने ऐसे भयंकर बाण चलाए कि अर्जुन भूमि पर गिर पड़े। कई कथाओं में वर्णन मिलता है कि अर्जुन मृत्यु प्राय हो गए थे और पूरा राज्य शोक में डूब गया। चित्रगंधा विलाप करने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी वहां उलूपी प्रकट हुई। उलूपी इस घटना के पीछे रहस्य को जानती थी। कहा जाता है कि भीष्म पितामह को शिखंडी की आड़ लेकर युद्ध में हराने के कारण अर्जुन को वासुओं का एक शाप प्राप्त हुआ। उस शाप से मुक्ति पाने के लिए अर्जुन अपने पुत्र से हाथों पराजित होना आवश्यक था। उलूपी पहले से ही यह रहस्य जानती थी। जब अर्जुन भूमि पर पड़े थे, तब
उलूपी ने नागलोक से लाई गई एक दिव्य नागमणि का प्रयोग किया। उस दिव्य शक्ति के प्रभाव से अर्जुन ने फिर से अपनी आंखें खोल दी। जो व्यक्ति मृत्यु के द्वार तक पहुंच चुका था वह पुण्य जीवित हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद उलूपी ने बताया कि यह सब अर्जुन को शाप से मुक्ति कराने के लिए हुआ था। यदि वह घटना न होती तो अर्जुन उस शाप से कभी मुक्त नहीं हो पाते। सोचिए, जिस अर्जुन ने महाभारत जैसे भीष्म युद्ध लड़ा, जिसने भीष्म, कर्ण और अनेक महारथियों का सामना किया, उसी अर्जुन के जीवन की रक्षा एक ऐसी स्त्री ने की जिसका नाम आज बहुत कम लोग जानते हैं। उलूपी केवल अर्जुन की पत्नी ही नहीं थी, वह एक बुद्धिमान, दूरदृष्टि, त्यागवती स्त्री थी। उसने अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अर्जुन के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए कार्य किया। यही कारण है कि महाभारत के रहस्यमय पात्रों की चर्चा होती है तो उलूपी का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से समय के साथ यह अद्भुत पात्र लोगों की स्मृति से लगभग गायब हो गया। दोस्तों, महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं, यह ऐसे अनगिनत रहस्यों, अद्भुत पात्रों और प्रेरणादायक घटनाओं का महासागर है जिसने बारे में आज भी हम बहुत कम लोग जानते हैं। और उलूपी की कथा हमें यह सिखाती है कि इतिहास के सबसे बड़े नायकों के पीछे भी ऐसे पात्र होते हैं जिनका योगदान उतना ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उनका नाम समय के साथ धुंधला पड़ जाता है। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको महाभारत के ऐसे ही अनसुने रहस्य, भूले बिसरे पात्र और अद्भुत कथाएं जानना पसंद है तो त्रिदेव दर्शन परिवार से जुड़ें रहिए। अगले वीडियो में हम महाभारत के एक और ऐसे रहस्य को पर्दा उठाएंगे जिससे बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। राधे राधे।